क्या आप ब्लाउज़ तो सिल लेते हैं मगर साड़ी के साथ आए वर्क वाले ब्लाउज़ को बनाने में डर लगता है। कैसे कटिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, गले को कैसे अटैच करेंगे, ऐसे बहुत सारी ही प्रॉब्लम्स आती है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं आपको इस ब्लाउज़ की बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटिंग करके बताने वाली हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें इस तरीके से वर्क है, स्लीव्स में वर्क है और इसके ऊपर साइड में प्लेन कपड़ा है। तो हम यह जो वर्क वाला ब्लाउज़ है, इसे हम इस तरीके से बनाएंगे। इसे हम फ्रंट साइड में रखेंगे, जो कि बहुत ही यूनिक लगता है। फ्रंट साइड में रखेंगे और बैक हुक का बनाएंगे। ठीक है, तो कटिंग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले इस अस्तर को एक साइड से हमने फ़ोल्ड किया है और इसे कितना फ़ोल्ड करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो के अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाने वाली हूँ और मतलब बताने वाली हूँ, और झटपट ये ब्लाउज़ जो है बन करके रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो ब्लाउज़ का जो नापी है, मेज़रमेंट वाला जो नापी है, उसे नाप करके और मैंने लिख लिया है। ठीक है, आप भी इसी तरीके से नाप करके और नोट कर लें, ताकि कटिंग करते टाइम आपको बार बार पुराने ब्लाउज़ को लेकर के मेज़रमेंट करना नहीं पड़े। ठीक है, तो मेरा जो वेस्ट आया है उसमें 34 है और चेस्ट जो है हमारा 38 है। ठीक है, मैं कपड़े पर भी आपको लिख करके बता दे रही हूँ, और नॉर्मल मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर भी दे दिया है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। इसकी लेंथ हमने 12.5 इंच रखी है। आप अपना मेज़रमेंट के हिसाब से आपको जितना रखना है आप उतना लंबा चौड़ाई से रख सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम वेस्ट को लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट हो, 32 हो या फिर 36 हो, आपका जितना भी वेस्ट हो उसमें आपको 4 का डिवाइड देना है। ठीक है, आप उसमें 4 का डिवाइड दे दीजिएगा और जितना आएगा, मेरा देख लीजिए, मैंने 34 में 4 का डिवाइड दिया है तो 8.5 आया है। तो आपको कितना फ़ोल्ड करना है, पहले 1.5, फिर 1 इंच टक्स के लिए, और 1 से 1.5 इंच हमें जो लेना है वह होगा मार्जिन के लिए। ठीक है, तो आपका वेस्ट जितना होगा उसमें आप इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब वेस्ट में 4 का डिवाइड दे दीजिएगा, तो आप इस तरीके से हम जो हैं मेज़रमेंट ब्लाउज़ का आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका वेस्ट 32 है, तो 32 में हमने 4 का डिवाइड दिया है तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो पहले आप 8 पर मार्क कीजिएगा, उसके बाद 1 इंच टक्स के लिए लीजिएगा और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट का ध्यान रखना है। तो मेरा 8.5 आया था, तो मैंने पहले 8.5 पे मार्किंग किया है, फिर 1 इंच टक्स के लिए लिया है और 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। उसके बाद इसकी लंबाई आप देख सकते हैं 12.5 इंच है, यानी कि 12 इंच और आधा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 13 इंच आप देख सकते हैं, नीचे से हाफ़ इंच मैंने छोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मैं 13 इंच पे मार्क कर रही हूँ, मतलब कि आपको टोटल 12.5 है। अगर आप अस्तर का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको टोटल 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ताकि ऊपर और नीचे से हमारा जो है 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। आधा इंच ऊपर से, आधा इंच नीचे से। ठीक है, उसके बाद टक्स को का जो हमने लिया है वो 4.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है टक्स की, और 4.5 इंच इसकी लंबाई रखी है, और इस तरीके से 1 इंच का हमने टक्स लिया है, और इतना पार्ट हमारा सिलाई में चला जाएगा। शोल्डर के लिए मैंने, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5.5 ही लेना है। ठीक है, ज़्यादा आप लीजिएगा या फिर कम लीजिएगा तो आपका गला जो है गिर जाएगा। आप अगर छोटे साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 5.2 इंच लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 6 इंच का मार्क करके और इस तरीके से चौकोर बना दिया है, और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का मार्क करके हल्के हाथ से गोला कर लिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया शोल्डर के मतलब आर्म होल के लिए। उसके बाद हमने गले की मार्किंग कुछ इस तरह रखी है। मेरा थोड़ा डीप नेक था, आप अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा केवल 3 इंच का था ना, तो मैंने 3.5 इंच पे मार्क करके और ऊपर से 2.5 इंच पे मार्क करके इस तरीके से
स्केल से लाइन कर लिया था और उसके बाद हल्के हाथ से इसे डीप नेक का मार्किंग देंगे। और कैसे देंगे आप देख लीजिए। इस तरीके से 1/2 इंच थोड़ा इधर साइड आर्म होल के साइड बढ़ाते हुए हमें इसे मार्किंग कर लेना है। ये हो गया हमारा डीप नेक का बहुत ही प्यारा सा मार्किंग हो गया है, जो कि बहुत ही परफेक्ट लग रहा है देखने में। ठीक है, जो डीप नेक है वो दो तरीके का होता है। एक आप इस तरीके से थोड़ा चौड़ाई में बढ़ा सकते हैं और एक आप लंबाई में बढ़ा सकते हैं। तो कस्टमर की डिमांड थी थोड़ा चौड़ा करने का, तो मैंने इस तरीके से डीप नेक का मार्किंग दिया है। और इसी के साथ हमारा बैक पार्ट का जो है मार्किंग कंप्लीट हो गया है। और अब मैं कर लूँगी इसे फटाफट से इस तरीके से हल्के हाथ से दबाते हुए। एक हाथ से दबाना है और दूसरे हाथ से हमें इसे कट करना है, ताकि कपड़ा जो है हमारा इधर उधर ना हो जाए। और इसी के साथ हमें कपड़े को नहीं घुमाना है, वरना कपड़ा जो फ़ोल्ड किया है हमने वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और कटिंग करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई तो हमें ब्लाउज़ बनाने में भी प्रॉब्लम्स होंगी और फिटिंग जो है अच्छी नहीं आएगी। तो आपको इस बात का ख़ास तौर से ध्यान देना है। और इस तरीके से एक हाथ से प्रेस करते हुए और दूसरे हाथ से हल्के हल्के हाथों से आपको इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फास्ट नहीं किया है ताकि आपको जो है कटिंग कैसे करनी है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने जैसे कहा था कि फ्रंट पार्ट में हम वर्क वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं ना, तो वर्क रखेंगे तो कैसे कटिंग करेंगे वो देखेंगे वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत ही प्यारी प्यारी टिप्स बताने वाली हूँ, जो कि आम तौर पर जो यूट्यूबर्स हैं सिलाई वाले या फिर टेलर्स हैं जो सिलाई सिखाते हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं बताते हैं। मैं वो सारी सीक्रेट टिप्स आपको बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने सबसे पहले 1.5 इंच जैसा बढ़ा लिया है कपड़े को फ्रंट पार्ट के लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस तरीके से मैंने आर्म होल का मार्क दे दिया है बैक साइड को रख करके। कुछ इस तरीके से पूरा बैक साइड का मैं मार्क यहाँ पर दे रही हूँ। आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, बैक पार्ट से थोड़ा सा इस तरीके से इन करके और यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, कटिंग नहीं करना है अभी। कटिंग हमें कब करना है, जब हम इसमें डिज़ाइन का जो हमारा जो कपड़ा है साड़ी वाला वो हम अटैच कर लेंगे, उस टाइम कटिंग करेंगे, ताकि हमें जो है अस्तर को उसमें अटैच करने में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो आम तौर पर मतलब देखिए आम तौर पर जो टेलर्स होते हैं वो पहले कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद डिज़ाइन में अटैच करते हैं, तो हो जाता है क्या, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और अटैच करने में भी दिक्कत आती है कि आर्म होल थोड़ा तिरछा जा रहा है, थोड़ा इधर उधर जा रहा है। वो आपको सिलाई करते टाइम में आपको पूरी फिनिशिंग के साथ अटैच करना बताऊंगी। मैंने इसकी लंबाई 1.5 इंच 1 इंच से हल्का सा ज़्यादा बढ़ा लिया है और इस तरीके से कट कर लिया है। मतलब लंबाई थोड़ी बढ़ा लेनी है 1 से 1.5 इंच, चौड़ाई थोड़ी बढ़ा लेनी है 1 से 1.5 इंच बैक पार्ट से, और बस हमें इस तरीके से चौकोर कट कर लेना है, ताकि हम इसे जब डिज़ाइन में रख करके और कटिंग करें ना तो हमें बिठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हम पहले ही गले को कट कर लेंगे, आर्म होल को कट कर लेंगे, तो डिज़ाइन को बिठाने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये तरीका अपनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हमने स्लीव्स की कटिंग नहीं की है। स्लीव्स की कटिंग कब करनी है, कस्टमर मैंने कहा है कि जितना ही आपका कपड़ा बच जाएगा मतलब स्लीव्स के लिए उतना लंबा ही आप दे दीजिएगा। और बाद में वो कहते हैं कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ को कटिंग करना पहले सीख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमारा जो डिज़ाइन है वहाँ पर मैंने इस तरीके से सेंटर मार्किंग देना है। ठीक है, ताकि टेढ़ा ना हो जाए, इस बात का आपको ख़ास तौर से ध्यान देना है। ठीक है, ख़ास तौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से मैंने पिन डाल दिया था। ठीक है, अब मैं फ़ील करूँगी। ठीक है, फ़ील करना मतलब पिन जो मैंने वहाँ पर सेविंग पिन्स डाली थी उसमें गोल राउंड होता है। ठीक है,
तो वो हमें हाथ से टच करके फील करना है कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर एक पिन और डाल दूँगी ऊपर साइड से, मतलब कि अस्तर को अटैच कर दूँगी। देख लीजिए, मैं आपको चौक से बता दे रही हूँ। यहाँ पर है हमारा पिन, मतलब सेंटर हमारा यहाँ पर है, तो हमें अस्तर का भी सेंटर वहीं पर ही रखना है। थोड़ा भी आपको तिरछा विरछा नहीं रखना है, बिल्कुल सेंटर मार्किंग से आपको देख लेना है डिज़ाइन कहाँ पर और कितना अटैच होना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से कपड़े को रख लिया है और पिन से पिन अप कर लेंगे, ताकि कटिंग करते टाइम साड़ी का जो कपड़ा है वो काफ़ी पतला होता है, तो इधर उधर जाने लगता है, कैंची गलती से इधर उधर कट जाती है। तो मैंने नीचे इस तरीके से उसे अटैच कर लिया है। और अब क्या करेंगे, बैक पार्ट का हम रखेंगे। तो बैक पार्ट, जैसे कि मैंने कहा था कि बैक पार्ट हम जो है बैक हुक का बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटर से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं लंबाई थोड़ी हमारी बैक पार्ट की ज़्यादा है अस्तर का, और मेन फैब्रिक जो है वो कम है। तो हम कैसे कट करेंगे, इस तरीके से हम कट करेंगे। सेंटर से हमने कट कर लिया है और बस इस तरीके से हम रख करके और इसे कट कर लेंगे। है ना कितना कमाल का आइडिया। वैसे भी ये बैक हुक का बनने ही वाला था, तो हमने इसे सेंटर से पहले ही कट कर दिया है। और उसके बाद इसे हम इस तरीके से पिन अप कर लेंगे और बस हम कर लेंगे इसकी फटाफट से कटिंग कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने फ्रंट पार्ट जहाँ रखा है उसके दोनों साइड में हमारा जो है स्लीव्स के लिए कपड़ा बच रहा है, तो उसी से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मतलब उसी का लंबाई चौड़ाई के अनुसार हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं बैक पार्ट की मैं इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ और इधर हल्का सा मैंने 1 इंच जैसा कपड़ा रहने दिया है। आप मतलब मैं चाहती तो पूरा कटिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने रहने दिया है। वो क्यों? क्योंकि उधर से हम डोरी की कटिंग करेंगे। हाँ बिल्कुल, डोरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो जिन्हें रेडीमेड डोरियाँ पसंद नहीं आती है, तो हमें कुछ इस तरीके से जुगाड़ लगाना पड़ता है उनकी डोरी बनाने के लिए। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आमने सामने हमें डिज़ाइन को रखना है और कितना लंबा चौड़ा हमारा घट रहा है वो देख लेंगे और उसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देख लीजिए, हमें चाहिए 19 इंच चौड़ा, ठीक है। तो मैंने उसका डबल कर लिया है और ऐसा सेंटर पे रख दिया है मैंने। और इधर साइड आप देख सकते हैं 2 से 2.5 इंच जैसा हमारा कम लग रहा है, ठीक है। तो इधर साइड हमें जॉइंट करना होगा और एक साइड तो हमारा टोटल है ही सही, मतलब एक साइड तो कपड़ा है ही सही, तो उधर हमें कोई जॉइंट नहीं करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से जो कपड़ा कट करेंगे वो उसे हम ला करके इधर साइड में, यानी कि दूसरे साइड में हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो एक स्लीव्स में हम ये जॉइन कर लेंगे और दूसरी स्लीव्स के लिए भी इसी तरीके से हम एक कपड़े को कटिंग करेंगे और इस हिसाब से हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। और अब मैं इसकी लंबाई देख लेती हूँ, माप के कितनी आई थी। मैंने लंबाई देख ली थी दोस्तों, कितनी आई थी बता दीजिए। फिर से मैं नाप के आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 8 इंच है, तो बन करके यह 7 इंच होने वाली है। तो हमें इसी तरीके से 7 इंच के जैसा ही हमें अस्तर को भी कटिंग करना होगा। कस्टमर ने कहा था कि जितना कपड़ा बचेगा उतना आप दे दीजिएगा, तो मैंने कह दिया हाँ ठीक है बाबा, दे देंगे उतना, जितना हम बचा करके क्या ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को ले लिया है, बचा हुआ नीचे वाला कपड़ा, और कुछ इस तरीके से हम कट करेंगे ताकि हमें इसमें जॉइंट करना ना पड़े, ठीक है। तो मैं केवल अभी आकार दे रही हूँ, ठीक है। स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग नहीं कर रही हूँ। आप कोई कमेंट बॉक्स में मत बोल दीजिएगा कि आपने गलत कटिंग की थी। मैं यहाँ पे केवल नॉर्मल तरीके से यहाँ पर केवल ये निशान लगा रही हूँ कि हमें इतना कपड़ा चाहिए स्लीव्स के लिए, ठीक है। तो एक बाजू जो है वो इधर से निकल जाएगा और एक बाजू जो है वो इधर से निकल जाएगा। हम दोनों को फोल्ड करके और मतलब स्लीव्स की कटिंग करते ना, तो हमें साइड में जॉइंट करना पड़ सकता था, और अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर कोई जॉइंट करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नॉर्मल तरीके से कटिंग कर रही हूँ। हम इसकी परफेक्ट कटिंग कब करेंगे, जब हम इसमें परफेक्ट तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हम इसके अस्तर में, मतलब इसमें जॉइन कर लेंगे।
उसके बाद ही हम स्लीव्स की परफेक्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों, और सिलाई की वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड हो गई है, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। वीडियो एंड स्क्रीन पर भी आ रही होगी, तो फटाफट से देख लीजिएगा। मैं वहाँ पर बहुत ही ईजी स्टेप से जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे स्टिच करना, फिटिंग करना, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर दिखाने वाली हूँ। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।